तो साथियों, अगर आप 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सांख्यिकी का कुछ ऐसे टॉपिक का प्रश्न हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि सांख्यिकी पूरा आपका खत्म ही हो जाएगा बस एक वीडियो में। कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी आपको थोड़ा सा भी परेशानी आगे आपको नहीं रहने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए और एक एक टॉपिक आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग को बताते हैं। सांख्यिकी स्टैटिक्स यानी इसका मतलब होता है शीर्षक का अर्थ संख्या से संबंधित शास्त्र। सांख्यिकी का मतलब होता है संख्या से संबंधित शास्त्र को ही हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। इस बात को आप लोग बिल्कुल रूप से याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, और यहाँ पे सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान और काफ़ी लाजवाब पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है, देखते हैं विद्यार्थी का दिमाग घूम जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, रॉकेट से भी फास्ट ट्रिक यहाँ पे लगा देना है और आपसे चुटकी में बन जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। रॉकेट ट्रिक का आपको प्रयोग करना है। कैसे करना है चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या पूछा है, 5 का संचयी बारंबारता। साथियों, 5 का संचयी बारंबारता चर 5, यहाँ पे स्पष्ट है चर, तो चर वाला जो है आपका कहाँ पर है भैया, तो चर वाला आपका ये है मान, ठीक है। तो चर वाला जो है यहाँ पे आपको 5 का पूछा है, तो 5 से नीचे है 3, अब 3 से पीछे जितना है उन सबको ऐड कर दीजिए, तो 4 1 5 5 3 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 का संचयी बारंबारता है, तो 5 के नीचे का बारंबारता 3 को उठा लिए और 3 से पीछे जितने बारंबारता है सबको ऐड कर देंगे, तो आपका 8 जो है आंसर निकल जाएगा। उम्मीद है कि ऐसा प्रश्न को आप चुटकी में हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है जिसको और आसान से हम बना सकते हैं। 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका ज्ञात करिए। इसका मीडियन निकालना है हम लोग को, ठीक है ना। इसका मीडियन हम लोग को निकालना है, बड़ी इजी से आप बना सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो इसमें से सबसे छोटा को हम लोग पहले ले लेंगे, तो सबसे छोटा जो है वो आपका इसमें दिख रहा है 3 दिख रहा है, ठीक है। 3 से छोटा कुछ भी नहीं है, 3 लिख लेंगे। फिर 3 के बाद आपका 5 आ रहा है, तो 5 हम लिख लेंगे। 5 के बाद जो छोटा है आपका 6 है, 6 के बाद आपका 7 है, और 7 के बाद आपका 8 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 10 है, और 10 के बाद सीधे आपका है 12 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका हो गया। आप संख्या गिन लेना है कितना है यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 8 संख्या है तो आपको बीच वाला 2 संख्या लेना, 3 इधर से निकाल देना है और 3 संख्या इधर से निकाल देना है, और बीच वाली संख्या 8 और 7 को जोड़कर आधा कर देना है। 8 7 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा आपका, और 15 का आधा करेंगे तो 7.5 आंसर निकल के आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद है कि ये ट्रिक से ही समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। आरोही क्रम में सजाने के बाद हमने देखा कि ये सम संख्या यानी जोड़ा वाला है, तो बीच में से हम 2 को ले लिए तो 7 8 आया, जबकि हम लोग अभी बताए हैं आपको, और जोड़ करके आधा कर दिए तो 15, 15 का आधा है आपका 2 हो गया, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी तरह से आपको 3 नंबर प्रश्न बनाना है। यहाँ पे कहा जा रहा है परिसर निकालिए। परिसर सबसे आसान होता है। परिसर निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। तो दिए गए आंकड़े में जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपका है 81। अब आपको क्या करना है, 81 में से किसको घटा देना है, देखिए 81 में से सबसे छोटा संख्या इसमें मान है आपका 12, तो 81 में से आपको 12 घटाना है। तो 12 घटाना है, यहाँ पे 1 में से 2 नहीं घटेगा, 11, 11 में से 2 जगह 9, और 7 में से क्या 6, 69 आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है आपका वो सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चौथा प्रश्न है, देखिए यही सारा टॉपिक से प्रश्न रहता है, बाहर से एक भी प्रश्न नहीं रहता, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। आज देख लीजिए, फिर से आगे से आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना, फिर बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए हम थोड़ा कलर को सही कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से दिख जाए। चलिए, और थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर देते हैं। चलिए, तो अब आइए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है।
यदि 3, 4, 5 से 17 x का माध्य 6 है तो x का मान निकालिए। सबसे पहले क्या कर लेना है, माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ करके बट्टा कर देते हैं, यानी इन सबको जोड़िए। तो 4 3 7, 7 5 12, और 12 और 17 को हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 17। अगर 17 में हम लोग 3 देते हैं तो 20 ना 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 29 अब प्लस हो जाएगा आपका x बटे टोटल संख्या कितना है वो आपको देखना है। तो 2 3 4 5 संख्या है तो 5 इसके बट्टे में देना है। फिर इधर माध्य आपका 6 दिया हुआ है, 6 देना है। फिर इसको क्या करना है, गुना करना है। 6 5 आपका 30 हो जाता है, और 30 बराबर आपका बच जाता है क्या, यहाँ पे 29 प्लस x। तो अगर x को इधर छोड़ देंगे, 29 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 30 में से 29 घट जाएगा, x का मान निकल जाएगा, यानी 1 निकल जाएगा। x का मान प्लस वाला 1 आ जाएगा। 4 का जो आंसर है ऑप्शन आपका 1 ए हो जाएगा, ठीक है, 1 निकल के आ जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं। माध्यक निकालना है तो आपको हमने जैसे समझाया वैसे कर लेना है। सबसे पहले इसको जो है आरोही क्रम में सजाना है। जैसे कि देखिए सबसे छोटा इसमें है 1, 1 के बाद आपका क्या आता है 2, 2 के बाद छोटा इसमें 3 भी है तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद छोटा, 3 कितना है, 1 ही है। 3 के बाद छोटा आता है 4, 4 2 बार है तो 4 को हम लोग 2 बार ऐड करेंगे, ठीक है। 4 के बाद सबसे छोटा संख्या है 5, 5 इसमें 2 बार लिखा है, 5 को हम लोग 2 बार लिख देंगे। 5 के बाद जो थोड़ा बड़ा संख्या, सॉरी यहाँ पे 1 के बाद बड़ा लिए 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर 5, और 5 2 बार है तो 5 2 बार। 5 से बड़ा होता है 6, 6 इसमें 2 बार है तो 6 को इसमें लिख देंगे, 6 है 1 ही बार है, सॉरी। फिर 7 इसमें लेंगे, 7 है 2 बार, और 8 है 2 बार इसमें। अब आपको गिनती करना है कितनी संख्या है यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 संख्या है। तो आपको क्या करना है, बीच वाला 2 संख्या लेना है, 5 5 दोनों इधर से आपको 5 5 हटा देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया। बीच वाला 5 और 5 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 का आधा कर देंगे, आपका माध्यक जब 5 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुलक मान क्या होता है दोस्तों, कम से कम बारंबारता वाला जो भी, अधिक से अधिक बारंबारता वाला जो भी मान होता है वही होता है। यानी बहुलक जो संख्या अधिक बार लिखा होता है वही आपका बहुलक होता है। जैसे उदाहरण के लिए ऊपर में हम आपको समझा देते हैं, पीडीएफ भी हम देंगे आप लोग को, तो पीडीएफ लेने के लिए भी देखते रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें अगर पूछा जाए, यहाँ पर 5 नंबर में इसमें पूछा जाएगा कि बहुलक क्या है, तो बहुलक यह आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें बहुलक क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे अधिक क्या, कौन चीज़ आया, कौन संख्या यहाँ पे आ चुका है, तो सबसे अधिक बार 8 भी आया है, 4 भी आया है, और यहाँ पे 5 भी 2 बार आया है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार अगर 8 लिखा रहता 3 बार तो आपका यहाँ पे बहुलक 8 हो जाता। यानी सबसे अधिक बार लिखी गई संख्या ही आपका बहुलक होता है। यहाँ पे है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 3 होता है। प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की संख्या को कहते हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 जो है प्राकृतिक संख्या, इसको जोड़ करके और 5 से भाग देना है। 5 4 9 3 12 2 14 15 बट्टा 5 हो जाता है, 5 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर जो है ए चला जाएगा। 8 नंबर है, यदि x का मान इतना है, x 3 4 5 का माध्यक 4 है तो x का मान निकालिए। इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए इस सबको पहले जोड़ देना है। तो 5 4 9 3 12, तो 12 जोड़ x ऊपर लिख देंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे 4 है, माध्यक यहाँ पर 4 दिया हुआ है, बट्टे 1, ठीक है। यहाँ पर क्या संख्या था, सो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिखा जाएगा आपका। अब 4 चौके 16 हो गया, और 16 में से 12 घटा देंगे तो आपका आंसर 4 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यदि नहीं समझते हैं तो हम बोर्ड पर भी क्लास आपका दे देंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, यहाँ पर भी x आ गया है, माध्यक निकालना है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका 9 का निकल कर आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर 36 आ जाता है, ठीक है। आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 10 है, माध्यिका निकालना है, वही काम करना है जो हमने आपको बताया था। इसको सबसे पहले सजाना है, आपको सजाने के लिए सीख गए होंगे आप लोग। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो इसमें सबसे छोटा लेंगे, सबसे छोटा इसमें आपका 7 है तो 7 लेंगे, 7 के बाद आपका 8 है,
8 के बाद 9 है, 9 के बाद आपका 10 है, 10 के बाद 11 है और 11 के बाद सीधा 12 और 12 के बाद 15। संख्या कितना है? 2 3 4 5 6 7 है। तो 3 इधर से 3 इधर से निकालिए, बीच वाला संख्या 10 हो गया आपका माध्यक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार और सारा यहाँ पर देखिए बहुलक आपसे पूछा गया है। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन सा संख्या लिखाया गया? 70 देखिए 2 बार है, ठीक है। 50 आपका 2 बार और यहाँ एक 3 बार 50 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो है 50 हो जाएगा आपका बहुलक। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न आपके सामने 12 नंबर है, बना सकते हैं। 13 नंबर बहुलक निकालने का सूत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला है, ये सूत्र ही है। तो आपको सांख्यिकी में कुछ सूत्र याद कर लेना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, एक बार 10वीं की तैयारी करते हैं तो गूगल पे आके सर्च कीजिए BSV गुरुजी MNC क्लासेस। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, आपको 10वीं बोर्ड पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ आना है और आपको मैथ पर क्लिक कर लेना है। मैथ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, नीचे सब्जेक्टिव आ जाएगा। इस पर क्लिक करके सारे टॉपिक को पहले समझकर यहाँ पे बना सकते हैं। नीचे आपको आंसर भी दिया गया है, तो आंसर का यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और बैक आकर के सभी विषय के यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल टू ऑल देख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सब्जेक्टिव का भी सबका आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो सब्जेक्टिव में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे की क्लास आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।